friends, welcome to my channel Podview. I उद्देश्य सिंह, फाउंडर ऑफ राइटिंग मेड इजी। आज मैंने अपने चैनल पे एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि हमें एसएसबी से रिलेटेड जानकारी देंगे। हेलो संदीप, हाउ आर यू? हाय उद्देश्य, हाय एवरीवन। मैं बहुत अच्छा हूँ और आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और ये मेरा फर्स्ट ईयर है। अभी तक मैंने 2 एसएसबी दे चुका हूँ जो कि पहला है NDA 147 और दूसरा TS46, जिसमें मैं पहले वाले में स्क्रीन आउट और दूसरे TS46 में मैं कॉन्फ्रेंस आउट रह चुका हूँ। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट के बारे में बताएं कुछ। सो बेसिकली जो एसएसबी जो कि सीमा सुरक्षा बल, लोग जनरली जो नहीं जानते वो समझ लेते हैं, पर ये है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि एसएसबी ये 5 दिन का होता है। जिसमें जो पहला दिन होता है अगर पहला दिन आप आउट होते हो तो उसे कैंडिडेट को स्क्रीन आउट कैंडिडेट बोला जाता है और जो 5वें दिन आउट होता है उसको कॉन्फ्रेंस आउट बोला जाता है। अच्छा, तो बेसिकली इसको करने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ा या फिर कौन से फॉर्म फिलअप करने पड़े, ये हमारे दर्शकों को बताएं। बेसिकली जो एसएसबी होता है तो आपको एक एनडीए के थ्रू देना होता है या फिर टीएस या फिर नेवी टेक या फिर एक टेक्निकल एंट्री भी होती है जो क्या बोलते हैं बीटेक के बाद होती है। तो बहुत सारे और एयरफोर्स ये सब के लिए भी अपना एसएसबी CDS भी से भी एसएसबी दिया जाता है। तो जो मैंने एनडीए वाला किया था तो वो तो मैं एनडीए के थ्रू जो आप रिटर्न क्लियर करते हो और जो टीएस है टेक्निकल एंट्री सर्विस 10+2 इसमें आपको करना ये होता है कि जो जेई मेंस आपको देना कंपलसरी होता है और आप फॉर्म भरते हो, उसके बेसिस पे वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको बुलाते हैं एसएसबी के लिए। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एसएसबी से रिलेटेड जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया इंटरव्यू के दौरान वो हमारे दर्शकों को बताएं कुछ। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा सबको कि जो एसएसबी के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं या फिर जो नहीं जानते, उसमें अभी मैंने बताया कि वो 5 दिन का होता है। तो मेरा पहला जो NDA 147 वो मेरा था भोपाल में, एसएसबी भोपाल। तो वहाँ पे मैं स्क्रीन आउट हो गया था। तो बेसिकली उतना अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस नहीं रहा। आप क्योंकि आपका पहली बार होता है तो बहुत लोग को लगता है कि मतलब कर लेंगे, पर ऐसा होता है नहीं, टफ है। पर ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, टफ है। तो फिर जो TS46 था उसमें मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया 5 दिन, जो कि मैं चाहूँगा कि हर टीनेजर जो मतलब टेक्निकल मैथ्स फील्ड से है, साइंस, तो वो उसे करना चाहिए। तो उसमें ऐसा रहा कि मैं स्क्रीन इन हुआ और जो 5 दिन है, पाँचों के पाँचों दिन जो मैंने जितने भी साइकोलॉजी टेस्ट है, इंटरव्यूज़ हैं, GTOs हैं, उन सबको मैंने एक उतना तो नहीं कहूँगा, पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया और उनके बारे में जो भी कमियां होती हैं अब मेरे दिमाग में हैं, तो अब उन पे भी काम चालू है। अच्छा, ठीक है। तो साइकोलॉजी टेस्ट और ये GTO वगैरह के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जो साइकोलॉजी टेस्ट है बेसिकली, तो साइकोलॉजी टेस्ट में आपको बहुत उसमें भी लगातार 2 घंटे तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें पहला है कि आपको सेंटेंस वर्ड्स दिए जाएंगे, सेंटेंस बनाना ये सेकंड में आता है। जो सबसे पहला है उसमें आपको फिगर्स दिखाए जाते हैं, 10 फिगर्स दिखाए जाते हैं और जो 11वां फिगर होता है वो ब्लैंक होता है, उसमें आपको खुद से स्टोरी लिखनी होती है। तो फिगर्स का सीन ये है कि जो फिगर्स दिखाए जाएंगे 30 सेकेंड के लिए, उसके बेसिस पे आपको 5 मिनट दिया जाएगा और आपको उसके बेसिस पे स्टोरीज लिखनी है। अच्छा, तो लगातार मतलब 10। बेसिकली ये क्या है कि पिक्टोरियल फॉर्म को हमें स्टोरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा। जो कि स्क्रीनिंग वाले दिन यही चीज़ होता था, पर उसमें होता था कि आपको वो स्टोरी डिस्कस करनी है। पर यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है कि आपको डिस्कस नहीं करना होता। अच्छा। बस सिर्फ आपको लिखनी होती है और जो 11th जो पेज होता है वो ब्लैंक होता है। तो वो आपको खुद से स्टोरी, कुछ भी स्टोरी लिखनी है। फिर उसके बाद फिर जस्ट बाद वो वर्ड वाला टेस्ट, आपको वर्ड लिखना होगा। फिर उसके बाद
SRTs होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कि अगर आपके साथ ये होता है, ये सिचुएशन हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके लिए आप अच्छा। जस्ट आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। हम्म। और शायद मैं एक दो टेस्ट भूल रहा हूँ, हम्म। और भी हैं उसमें। और फिर उसके बाद जो ऐसा ये हो गया, क्या बोलते हैं, अपना साइकोलॉजी टेस्ट। फिर अगला आता है इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू है ये आपको दूसरा, तीसरा या चौथे दिन, ये 3 दिन में किसी दिन भी हो सकता है। ओके। क्योंकि एक कैंडिडेट पे उनका मिनिमम आधे घंटे या 45 मिनट वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे डिपेंड करता अच्छा, है। वो तो उन पे डिपेंड करता है कि कौन कितना, सा करते हैं। हाँ, कितना वो इंटरव्यू लेते हैं, कितना टाइम आप पे लगाते हैं। सो तो इंटरव्यू हो गया, वो 1 घंटे के अंदर आपको जो भी मेंटली तौर पे या आपका क्या रिएक्शन है किसी चीज़ पे, आपका क्या बिहेवियर है, वो सब आपका A to Z वो हाँ पूरा वो करते हैं, इवेल्युएट कर लेते हाँ। होंगे। और फिर आता है GTO। तो GTO में होता क्या है कि GTO 3rd डे और 4th डे होता है। तो आपको 3rd और 4th डे में आपको ग्राउंड वाली टास्क कराए जाएंगे, और वहाँ पे आपको आप टीम वर्क में कैसे काम करते हैं, टीम्स में क्या करते हैं, वो आपको देखा जाता है। तो सबसे जो मेन है वो है GTO। मतलब उनको एक टीम लीडर को निकालना है उसमें से। हाँ, कि एज अ टीम आप कैसा बिहेव करते हैं। अच्छा, मतलब क्राउड में से एक टीम लीडर को उनको बेसिकली चूज करना होगा। और अगर आप टीम लीडर भी नहीं है तो अगर आप टीम में हैं तो आप टीम में कैसा, वो टीम से कैसा कोऑपरेशन आप दिखाते हैं, अच्छा। इस बात पे वो करता है। ओके। तो बेसिकली ये जो GTO है ना, ये मेन है अगर देखा जाए तो। अगर आप GTO ऑफिसर को इम्प्रेस कर लेते हैं तो आपको मैं कहूँगा 70% या 80% चांस हो जाता है कि आप क्वालिफाई, मतलब रिकमेंड हो जाए। ओके। सो ये सिनेरियो रहता है। ठीक है। तो और मतलब हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं इनको मतलब अब कब कब ये एग्ज़ाम होती है और कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगे। सो जैसे NDA साल में 2 बार होता है, और तो उसमें भी आपको साल में 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जिसका एज लिमिट है 16.5 से 19.5 साल। अच्छा। तो वैसे इसका भी वही क्राइटेरिया है, TES का भी, जिसमें आपका 16.5 से 19.5, और साल में ये भी 2 बार। तो आप एक बार JEE मेंस का, जो साल में JEE मेंस का एग्ज़ाम तो एक ही बार होता है, तो एक JEE मेंस के एग्ज़ाम पे आप 2 बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एक बार अप्लाई JEE मेंस आपने दे दिया तो उससे दोनों बार आप एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए TES में। TES के लिए। ठीक है। और सेम NDA में होता है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अच्छा। पर यहाँ पे डायरेक्ट आपको चूज़ करते हैं, आपको सेलेक्ट करते हैं और सीधे SSP के लिए बुलाते हैं। ठीक है। और एज ए NDA के केस में आपको सेलेक्ट किया जाता है, मतलब एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको क्वालिफाई किया जाता है, क्वालिफाई करना होता है। थैंक्स संदीप फॉर कनेक्टिंग विथ अस ऑन दिस चैनल। यू मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी वो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। होप इस वीडियो से आपको SSB से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज थे उन्हें हम रिजॉल्व करने की कोशिश किए हैं। अगर अभी भी आपको कोई SSB से रिलेटेड क्यूरी हो तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं।